अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो प्रीवियस वीडियो का नॉन मेटल का टॉपिक है उससे मुतसिल ये हमारी वीडियो है, जिसमें नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे ये नॉन मेलिएबल है, इसको हम किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल है, डल इन अपीयरेंस है, और नॉन सोनोरस है, पुअर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये दिखने में खूबसूरत नहीं लगते, इसके अलावा इससे ना बिजली गुजर सकती है ना हीट गुजर सकती है। जो ज़्यादातर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे 7 ग्रुप के एलिमेंट्स ये नॉन मेटल जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं। जबकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। कुछ नॉन मेटल्स जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, सेलेनियम और आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप इसका आंसर आप एम रहमानी के चैनल पे या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। दूसरा है आइडेंटिफाई द ग्रुप 7 ए एलिमेंट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको आपने बताने कौन से 7 का है। Na, Ni, Ne, Ar, Ate, He, ये सिंबल दिए हैं, आपने बता देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ 5th ए ग्रुप एलिमेंट्स। 5th ए ग्रुप एलिमेंट्स के जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसका नाम और सिंबल लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन्स नॉन मेटल्स इन गैसियस स्टेट ओनली। कौन सा ग्रुप जो कि नॉन मेटल है लेकिन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कुछ आपके इंफॉर्मेशन के लिए डी यू नो के नाम से फ्लोरीन गैस जो है, जो कि 7 ग्रुप का है, उसका कलर येलो होता है और ये भी नॉन मेटल है। इसी तरह क्लोरीन है, ये ग्रीन नॉन मेटल कलर में। इसी तरह आयोडीन जो है लस्टरस पर्पल कलर का होता है, ये भी नॉन मेटल है। डायमंड एक हार्डेस्ट नॉन मेटल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट, इससे मुराद ये है कि किसी भी नॉन मेटल की ये खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, ताकि वो एनाइन बनाए। इस खूबी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर x प्लस ई डैश ई माइनस एरो फिर x माइनस, तो ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। x से मुराद एनी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा, तो जो नेगेटिव आयन है जब ये आप इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं कि एनोड की तरफ मूव करता है, इस वजह से इसको एनाइन कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ता है जब पीरियड के अंदर हम बात करें, क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी भी इसकी बढ़ जाती है। जबकि ग्रुप के अंदर जब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसकी करैक्टर की, तो ये क्या होता है, इंक्रीज़ एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से ये ख़ुद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। हाइड्रोजन की ये खूबी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होते हैं। जैसे क्लोरीन प्लस ई, तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा। इसी तरह नॉन मेटल्स की को खूबी ये होती है कि वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जब भी ये वाटर वेपर से रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एसिड रेन होता है। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर से मिलेगा तो सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 बनेगा। ये स्टेबल नहीं होता है, मज़ीद ये वाटर मॉलिक्यूल सब मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ गैसेस अखराज होते हैं गाड़ियों के अंदर से या इंसान ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो ये भी जब वाटर मॉलिक्यूल से वेपर से मिलते हैं तो इसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा काज होता है एसिड रेन का। स्टूडेंट, आप लोगों ने आर्टिफिशियल रेन का सुना होगा कि इसके बारे में सबसे पहले 1946 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर विंसेंट जे शेफर ने जो है आर्टिफिशियल रेन बनाया था बादलों से। उसमें उसने क्या किया था, आर्टिफिशियल रेन तब होता है जब क्लाउड सीडिंग होती है, यानी क्लाउड बहुत जगह जमा होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर उसने क्या किया, सिल्वर आयोडाइड को, AgI को, और ड्राई आइस CO2 को, इन दोनों को जो है क्लाउड्स के ऊपर स्प्रेड किया। तो इसके नतीजे में क्लाउड्स के वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए और इतने कंडेंस हो गए कि ये केमिकल की वजह से ड्राई क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल बन गए। और ठोस होने की वजह से ये जो आइस क्रिस्टल है ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होने की वजह से
और भारी होने की वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ रेन। स्टूडेंट ये 3 स्टेप में होते हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स अपने टारगेटेड क्लाउड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो सिल्वर आयोडाइड है, जो ये आइस क्रिस्टल बनने देते हैं क्लाउड्स को, यानी क्रिस्टल शक्ल में लाते हैं। उसके बाद ये जो आइस क्रिस्टल है बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह, हेवी होने की वजह से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बारिश की शक्ल में गिरना शुरू हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।